सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल मैथिजिया को और साथ में बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। करते हैं सवाल नंबर 61। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 सेमी का स्क्वायर है। यदि इसका वर्ग पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना है। दोस्तों दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 231 सेमी का वर्ग, या इसको हम लिख सकते हैं 2πr(h) प्लस 2πr² बराबर 231। और इसका वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ का 2/3, 231 गुना 2/3, 3 से इसको काटे 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 बराबर 2 सत्ते 14 का 4 का और 2 सत्ते 14 और 1 15, 154 वर्ग सेमी। और दोस्तों वक्र पृष्ठ होता हमारा 2πr(h) बराबर 154। यहाँ से निकाल ले हम 2πr² का मान, 2πr² बराबर 231 माइनस 154 बराबर 11 में से 4 गया 7 और 12 में से 5 गया 7, 77। यहाँ पर रख देंगे मान 2 गुना 22/7 गुना r² बराबर 77, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, r बराबर 7/2। दोस्तों r का मान रख देंगे यहाँ पर 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना h बराबर 154। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 सत्ते 154, h बराबर 7 सेमी। दोस्तों निकाल लिया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर πr²h, रख देंगे मान बराबर 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 और h गुना 7। 1 7 से 1 7 कैंसिल और 2 से ये 11 बार बराबर 11 सत्ते 77 गुना 7/2 बराबर 7 सत्ते 49 का 9 का, हासिल लगे 4 और 7 सत्ते 49 और 4 53, 539/2। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चिक 12, 2 निम 18.5, 269.5 सेमी की क्यूब। आंसर नंबर ए। करते हैं सवाल नंबर 62। एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी हो तो बेलन का आयतन कितना है। तो दोस्तों दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 616 सेमी का वर्ग, तब इसका वर्ग पृष्ठ हो जाएगा वक्र पृष्ठ बराबर दोस्तों क्योंकि इनका अनुपात 1:2 है
संपूर्ण पृष्ठ 2 है तो वक्र पृष्ठ 1 यानी इसका आधा 308 वर्ग सेमी। दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में से वक्र पृष्ठ घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर एच बराबर 616 माइनस 308 या 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 में 308 घटेगा 308 2 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 308 22 कम 22 और 22 चौक 88 2 सत्ते 14 आर बराबर 7 सेमी। आर का मान रख देंगे यहाँ पर वक्र पृष्ठ में तो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 7 गुना एच बराबर 308 7 से 7 कैंसिल और 22 ही कम 22 चौक 88 2 से 7 बार तो दोस्तों यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा एच बराबर 7 सेमी। निकाल लेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 22/7 गुना 7 गुना 7 और एच का मान भी 7 7 से 7 कैंसिल बराबर 22 गुना 49 बराबर दोस्तों ये गुना कर लेंगे 9 दूनी 18 का 8 कहाँ से लगा 1 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 26 1 27 का 7 कहाँ से लगे 2 2 चौक 8 और 2 10 1078 घन सेमी। आंसर नंबर ए। करते हैं सवाल नंबर 63। 3 सेमी त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर 0.2 सेमी व्यास की एक तार में बदले तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। करते हैं दोस्तों गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की 3 बराबर 4/3 गुना 22/7 गुना आर दिया है 3 सेमी 3 3 3 27 और दोस्तों तार का व्यास दिया है। तार का व्यास बराबर 0.2 सेमी त्रिज्या बराबर 0.1 सेमी। क्योंकि दोस्तों गोले का आयतन तार के आयतन के बराबर है इसीलिए तार की लंबाई आएगी। तार की लंबाई बराबर 4/3 पाई गुना 27 बटे पाई गुना 0.1 गुना 0.1 गुना एच। दोस्तों एच हमारी लंबाई है इसलिए हम एच को यहाँ पर नहीं रखेंगे। यहाँ पर एच के स्थान पर 1 से गुना कर सकते हैं। पॉइंट हटाया ऊपर 10 से गुना कर दी। पॉइंट हटाया ऊपर 10 से गुना पाई से पाई कैंसिल 3 9 27 बराबर 4 9 36 और 2 0 ये
3600 सेमी, या इसको लिख सकते हैं हम 36 मीटर। आंसर डी। करते हैं सवाल नंबर 64। एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों दिया है, मानो पहले तार की त्रिज्या बराबर r और लंबाई बराबर h1, दूसरे तार की त्रिज्या बराबर r/3, लंबाई बराबर h2। क्योंकि दोनों के आयतन समान है तो निकाल लेंगे तार का आयतन, पाई r² h1 बराबर पाई r/3 का वर्ग गुना h2। पाई से पाई कैंसिल और यहाँ पर ये r² हो जाएगा, r² से r² कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा h2 बराबर 3×9 h1। आंसर नंबर डी। क्योंकि दोस्तों दूसरे तार की लंबाई पहले तार की लंबाई से 9 गुनी होगी, तो इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 65। 1.5 सेमी व्यास तथा 0.2 सेमी मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाए जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी हो। तो दोस्तों निकाल लिया पहले सिक्के का आयतन। सिक्के का आयतन बराबर पाई r² 1.5/2 का वर्ग गुना h 0.2 बराबर पाई गुना 1.5 गुना 1.5/4 गुना 0.2। अब निकाल ले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई r² 4.5/2 का वर्ग गुना h 10 बराबर पाई गुना 4.5 गुना 4.5/4 गुना 10। अब निकाल लेंगे यहाँ सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या बराबर पाई गुना 4.5 गुना 4.5/4 गुना 10 बटे। दोस्तों बेलन के आयतन को सिक्के के आयतन से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा पाई गुना 1.5 गुना 1.5/4 गुना 0.2। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और ये 15×45 15×45 क्योंकि दोस्तों पॉइंट से पॉइंट ख़त्म और यहाँ से पॉइंट हटाया और बटे में 10। ये 10 ऊपर चला जाएगा, 2 पंजे 10 बराबर 3×9 पंजे 45 गुना 10 450। आंसर बी।
करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 66। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 मीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन कितना है? करते हैं दोस्तों, दिया है R प्लस H बराबर 37 मीटर। और दोस्तों दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई और H प्लस 2 पाई R स्क्वायर बराबर 1628। 2 पाई R ले लेंगे कॉमन, 2 पाई R अंदर बच जाएगा H प्लस R बराबर 1628। रख देंगे मान 2 गुना 22/7 गुना R गुना H प्लस R का मान दिया 37 बराबर 1628। काटते हैं इसको 22 से, 22 सत्ते 154 और 6 और 2 8 88, 22 चौक 88, 37 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 से ये 2 कैंसिल और बराबर 7 मीटर। दोस्तों R का मान रख दें यहाँ पर, तो H आएगा हमारा H बराबर 30 मीटर। निकाल लेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H बराबर 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 30। 7 से 7 कैंसिल बराबर 3 सत्ते 21, 22 गुना 210 बराबर, करते हैं इनकी गुना, 22 गुना 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 और 2 दूनी 4, 462। ये हो जाएगा हमारा 4620 घन मीटर। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 67। पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों की आधार की त्रिज्या क्रम से 15 सेमी तथा 10 सेमी है तथा इनकी ऊंचाइयां क्रम से 35 सेमी तथा 15 सेमी है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेमी ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिए जाने पर यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। इस बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें देखा गया है कि दोनों बर्तनों का आयतन बड़े बर्तन के आयतन के बराबर है। तो करते हैं, मानो बड़े बर्तन की त्रिज्या बराबर और तब 2 छोटे बर्तनों का आयतन बराबर बड़े बर्तन का आयतन। 22/7 गुना R दिया है 15 गुना 15 गुना H दिया है 35 प्लस 22/7 गुना 10 गुना 10 गुना 15 बराबर 22/7 R स्क्वायर गुना H दिया है 15। तो दोस्तों 15 ले लेंगे यहाँ से कॉमन और 15 से ये 15 कैंसिल और 22/7 से 22/7
कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 + 35 बराबर 50 प्लस, सॉरी दोस्तों इनकी गुना हो जाएगी। 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगे 7, 15 × 45 और 7 52, 525 प्लस 10 धाम 100 बराबर r²। इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 625 बराबर r² या r बराबर 25 सेमी। आंसर नंबर डी। करते दोस्तों सवाल नंबर 68। करते दोस्तों सवाल नंबर 68। दो बेलनों के बराबर आयतन है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? माना त्रिज्याएं r1 व r2 है, क्योंकि इनके आयतन बराबर है और ऊंचाइयां बराबर h और 3h, तब पाई r1 का स्क्वायर h बराबर पाई r2 का स्क्वायर 3h। पाई से पाई कैंसिल और h से h कैंसिल। r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर बराबर 3/1 या r1 बटे r2 बराबर √3/1। दोस्तों दोनों तरफ हम √3 से गुना कर देते हैं। √3/√3 बराबर ये हो जाएगा हमारा 3/√3। आंसर डी। करते हैं सवाल नंबर 69। यदि एक घन सेमी कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम हो तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर और आंतरिक व्यास 3 सेमी तथा दीवार की मोटाई 1 सेमी हो? करते हैं। दिया है एक घन सेमी बराबर 21 ग्राम। पाइप की लंबाई बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेमी और आंतरिक व्यास दिया है बराबर 3 सेमी। त्रिज्या बराबर हो जाएगी 1.5 सेमी और बाहरी त्रिज्या बराबर 2.5 सेमी। कि दोस्तों दीवार की मोटाई 1 सेमी है। निकाल ले पाइप का आयतन बराबर पाई r² गुना h। कि दोस्तों एक खोखला पाइप है, इसीलिए बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर घटा देंगे। बराबर हो जाएगा 22/7 इंटू, जब 2.5 की 2.5 में करेंगे ये हो जाएगा 6.25 माइनस 2.25 गुना h दिया है 100 सेमी
बराबर 22/7 गुना 4 गुना 100। निकाल लेंगे पाइप का भार। पाइप का भार बराबर 22/7 गुना 4 गुना 100 गुना दोस्तों 21 ग्राम से गुना कर देंगे। 21 7 या 21 बराबर 3 चौक 12 दूनी 24 का 4 का हासिल लगे 2 और बाद में 24 2 26 गुना 100। दोस्तों इसको किलो में निकालने के लिए बटा कर देते हैं 1000 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बराबर 26.4 kg। आंसर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 70। एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 2 सेमी है। इसमें से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेमी है। 30 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों इसमें पहले निकाल लेंगे 1 सेकंड में पाइप द्वारा निकले पानी का आयतन। 1 सेकंड में पानी बराबर पाई आर स्क्वायर। दोस्तों व्यास दिया है 2 सेमी तो त्रिज्या और लंबाई है इसकी 6 मीटर। 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे 6 गुना 100 बराबर 600 पाई। तब 30 मिनट में 30 मिनट में पानी बराबर 600 गुना पाई गुना 30 गुना 60 बराबर 36 18 छिक्का 108 और 2 जीरो ये और 2 जीरो ये निकाले दोस्तों। टंकी में पानी का स्तर बराबर दोस्तों यहाँ पर इसमें पाई से गुना कर देंगे और यहाँ पर भी पाई से, क्योंकि ये पाई यहाँ पर भी आएगी और यहाँ पर भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुना 60 गुना 60। 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0। पाई से पाई कैंसिल। 6 से इसको काटते हैं 6 कम 6 4 और 6 48 डबल 0। अब 6 से इसको काटते हैं 6 18 बराबर 300 सेमी या बराबर रख दे 3 मीटर। आंसर बी। तांबे की एक गोल छड़ 8 सेमी लंबी है तथा इसका व्यास 1 सेमी है। इसे मिलाकर 18 मीटर लंबी तथा समान व्यास की तार बनाई गई है। इस तार की त्रिज्या कितनी है। तो दोस्तों निकाल ले पहले गोल छड़ का आयतन। गोल छड़ का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर दिया है 1/2 का वर्ग बराबर पाई गुना 1/4 गुना 8 4 दूनी 8 बराबर 2 पाई। कि दोस्तों
तार इस गोले को पिघलाकर बनाई गई है, इसीलिए इस तार का आयतन इस छड़ के आयतन के बराबर होगा। तो रख देंगे मान तार का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच 18 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, गुना कर देंगे 100 से, बराबर में रख देंगे 2 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर गुना 18 गुना 100। पाई से पाई कैंसिल और 2 × 18। यहाँ से आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर 1/900 या आर बराबर 1/30 सेमी। आंसर बी। करते हैं सवाल नंबर 72। 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरी भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों करते हैं पहले पाइप द्वारा निकले पानी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर गुना एच। दूसरे पाइप द्वारा निकले पानी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 × 4 पाई एच, और ये हो जाएगा हमारा पाई एच। दोस्तों हम देखते हैं दूसरा पाइप पहले पाइप से 4 गुना ज़्यादा पानी निकालता है, इसलिए हमारा समय पहले वाला पाइप दूसरे के मुकाबले 4 गुना लेगा। तो तब दूसरे पाइप द्वारा लिया समय बराबर 60/4। 4 से 15 × 60 बराबर 15 मिनट। आंसर बी। करते हैं सवाल नंबर 73। 80 सेमी व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। इसमें 60 सेमी व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर 80/2 बराबर 40 सेमी। गोले की त्रिज्या बराबर 60/2 बराबर 30 सेमी। दोस्तों जितना आयतन गोले का होगा उतना ही स्तर हमारे पानी का ऊपर उठेगा। पानी के स्तर में वृद्धि बराबर 4/3 पाई आर की 3। 40 × 40। सॉरी दोस्तों गोले की त्रिज्या 30 सेमी है, तो ये हो जाएगा 30 × 30 बटे पाई आर स्क्वायर
पाई गुना 40 गुना 40। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो। 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और 3 से ये 3 बराबर 3 3 9 90 बटे 4 बराबर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। पॉइंट लगाया, 4 पंजे 20 बराबर 22.5 सेमी। आंसर ए। करते हैं सवाल नंबर 74। 20 सेमी लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेमी है तथा इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेमी है। पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों दिया है पाइप की लंबाई बराबर 20 सेमी, बाहरी त्रिज्या बराबर 25/2 सेमी, आंतरिक त्रिज्या बराबर 23/2 सेमी। दोस्त निकाल ले खोखले पाइप का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई और एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 गुना 22/7 गुना 25/2 प्लस 23/2 गुना 20 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 25/2 का वर्ग माइनस 23/2 का वर्ग बराबर 2 गुना 22/7 गुना 25 और 23 48/2 गुना 20 प्लस 2 गुना 22/7 625/4 माइनस 23 का वर्ग 529/4 बराबर 2 गुना 22/7 गुना 20 गुना 24 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 4 ले ले कॉमन, 15 में से 9 6 और 11 में से 2 गया 9, 4 से भाग दे 24 बराबर 2 गुना 22/7 गुना 20। दोस्तों 20 छोड़ देंगे 24 क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इन्हें कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा 20 प्लस यहाँ से बचेगा 1 और ये हो जाएगा 7 या 21 बराबर 22 दूनी 44 गुना 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1 3 में 6 और 1 7 72। करते हैं इनकी गुना बराबर 2 चौक 8 2 चौक 8 और 7 चौक 28 36 का 6 का हासिल लगे 3 7 चौक 28
और 3 3168 वर्ग सेमी। आंसर बी। करते हैं सवाल नंबर 75। एक कुएं का व्यास 7 मीटर तथा गहराई 22.5 मीटर है। इसकी अंतरी सतह पर 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर बनाने का खर्च कितना होगा। तो दोस्तों निकालते हैं। कुएं का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर 7/2 गुना एच 22.5। पॉइंट हटा नीचे एक 0, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल बराबर 22 गुना 225/10। तो दोस्तों खर्च निकाल लगे यहाँ से। खर्च बराबर गुना कर देगी इसकी 30 से, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 22×66 गुना 225 बराबर 14,850। आंसर बी। करते हैं सवाल नंबर 76। एक आयताकार कागज का साइज 100 सेमी गुना 44 सेमी है। इस कागज को इसकी लंबाई के अनुदेश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन कितना है। दोस्तों इन्होंने लंबाई के अनुदेश कहा है, इसके मतलब लंबाई 100 की 100 रहेगी और इसकी चौड़ाई को मोड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 44 या 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 44, 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, आर बराबर 7 सेमी। तब आयतन बराबर 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 100, 7 से 7 कैंसिल बराबर 22×7 154 और 2 0 ये बराबर 15,400 घन सेमी। आंसर बी। करते हैं सवाल नंबर 77। एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है। दोस्तों निकाल लेंगे सुरंग से निकले मिट्टी का आयतन। सुरंग से प्राप्त मिट्टी का आयतन बराबर 22/7 गुना आर स्क्वायर 2 गुना 2 गुना 56, 7 × 56 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 गुना 8 बराबर 8 × 64 का 4 5 लगे 6, 8 × 64 और 6 70, 704 घन मीटर। खाई का आयतन बराबर 48 गुना 16.5 गुना 4 बराबर 48 गुना 4 पंजे 20 की 0 पॉइंट से 0 खत्म, हासिल लगे 2,
4 6 24 और 2 26 का 6 का हासिल लगे। 2 4 एकम 4 और 2 6 बराबर, इनके गुना कर लेते हैं। 43 गुना 66, 66 48 का 8 का लगे 4, 6 चौक 24 और 8 6 48, 48 और 24 और 4 28, 28 और 48 56 और 20 76 का 6 का हासिल लगे 7, 4 6 24 और 7 3168 बराबर 3168। मानो खाई का x भाग भरा जाएगा, तब 3168 गुना x बराबर 704 या x बराबर 704 बटे 3168। दोस्तों इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 9 बराबर 2 बटे 9, आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 78। समान अर्धव्यास वाले एक लंबवर्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर है। गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात कितना है? माना बेलन की त्रिज्या बराबर और तब गोले की त्रिज्या बराबर और बेलन की ऊंचाई बराबर h। तब दिया है पाई आर स्क्वायर h बराबर 4/3 पाई आर की 3। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, या आर बटे एच बराबर 3/4 या 2r बटे एच बराबर 3 गुना 2/4। 2 से 2 बार बराबर 3:2, आंसर ए। करते दोस्तों सवाल नंबर 79। एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेमी है तथा ऊंचाई 2 सेमी है। इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? निकालते दोस्तों बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर 8 गुना 8 गुना h बराबर 8 8 64 दूनी 128 पाई। एक गोले का आयतन बराबर 128 पाई बटे 12 या 4/3 पाई आर की 3 बराबर 128 पाई बटे 12। पाई से पाई कैंसिल, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 8 32, आर बराबर 2 और 2r बराबर 4 सेमी, आंसर बी। करते हैं सवाल नंबर 80। 6 सेमी व्यास के गोले को पिघलाकर 1 mm त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी? गोले की त्रिज्या बराबर 3 सेमी बराबर 30 mm।
गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की 3। तार की लंबाई बराबर 4/3 पाई 23 × 30 × 30 बटे पाई आर स्क्वायर 1 × 1। पाई से पाई कैंसिल और 3 × 30 बराबर 4×12 36 और 3 0 बराबर 36 मीटर। आंसर सी।